अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में जो हम बात डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज़ के बारे में, जिसका पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर सिंपल वर्ड्स में डायबिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी पेशेंट की जो ब्लड्स में शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब शुगर का जो लेवल है ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दिल में, गुर्दे में, जिगर में। ये कॉम्प्लिकेशंस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम बात मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे वो ये है कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और डायग्नोस कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कॉमनली यूज टेस्ट है डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि ब्लड्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन, एक WBC जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। इनमें जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो एक प्रोटीन से बना होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन की भी मिकदार होती है। हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। अब जो ग्लूकोज है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है या चिपक जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। जो डॉक्टर्स जो डायग्नोस करते हैं डायबिटीज़ को वो हीमोग्लोबिन A1C के टेस्ट से करते हैं। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स का है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है हीमोग्लोबिन A। अब हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 3 से 4 महीने तक वो ब्लड वेसल्स में, शरियानों में रहता है और फिर वो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 3 से 4 महीने का यानी 90 से 120 दिन का दुरानिया है जब हीमोग्लोबिन बॉडी में होता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाएगा अगर किसी भी पेशेंट की ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब हम वो टेस्ट करेंगे जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करते हैं, जो एक परसेंटेज है कि टोटल हीमोग्लोबिन में आपके कितने परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच है, तो उससे आपको एक रेंज मिल जाएगी, एक नंबर मिलेगा। वो नंबर फिर आप रेंज में कंपेयर करेंगे और वो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा कि किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं। नॉर्मली अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C लेवल 5.7% से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 5.7 से 6.4% तक आपका रिजल्ट आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आप एक एट रिस्क हैं डायबिटीज़ के, तो आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और अगर आपका लेवल 6.4% से ज़्यादा आता है हीमोग्लोबिन A1C तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोस की जाएगी और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाएगी मेडिकेशंस के साथ। तो 5.7 से कम डायबिटीज़ नहीं है। 5.7 से 6.4% अगर आपकी हीमोग्लोबिन A1C है तो आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे, और अगर 6.4% से ज़्यादा आपकी हीमोग्लोबिन A1C है तो यू विल बी डायग्नोस्ड एज हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हीमोग्लोबिन A1C क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहले बहुत डिफरेंट टेस्ट किए जाते थे, मगर अब हीमोग्लोबिन A1C एक सिंगल टेस्ट है जो आपको एक वैल्यू देता है, जो आप कंपेयर करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं। अब हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट हर 3 से 4 महीने तक वैलिड होता है, क्योंकि ये वो दुरानिया है जब आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपकी ब्लड वेसल्स में होगा और 3-4 महीने बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट एक बार कराएं आप, उसके बाद आप 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन दें, उसके बाद दोबारा A1C का टेस्ट कराइए। हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट हर दूसरे महीने नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और एक ऑब्सक्योर्ड वैल्यू मिलेगी। तो हीमोग्लोबिन A1C नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है हीमोग्लोबिन A1C? अगर तो आप उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपने देखा हो कि आपके डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ है, या फिर आपकी डाइट ऐसी है कि आप काफ़ी ज़्यादा शुगर इंटेक लेते हैं, आपका वेट ज़रा सा ज़्यादा है, तो आप एट रिस्क हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ को डायग्नोस करना जल्द, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने अर्ली डायग्नोसिस कर ली तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, 1 से 2,000 में हो जाता है, मगर उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने जल्दी डायग्नोस कर लिया डायबिटीज़ को, जल्दी ट्रीटमेंट ले ली, या फिर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली, शुगर लेना बंद कर दी, अपनी डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट से लिया,
तो आप उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, उन मेडिकेशन से बच सकते हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को लेनी पड़ती है। तो हीमोग्लोबिन A1C एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो एट रिस्क पेशेंट्स को ज़रूर कराना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ को जल्द डायग्नोस किया जा सके। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।